नमो हरिहर नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो सव्यसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 192 192 गाथा थी, यहाँ तक आ गया था। मैंने आत्मा के एकत्व है, और वह एकत्व क्यों है आत्मा के, तो उसके 5 बोलों में से एक आया था ज्ञानात्मक पने के कारण, दर्शनभूत पने के कारण, अतीन्द्रिय मा पदार्थ पने के कारण। ये 3 बोल पे चर्चा हुई थी। अब चौथा है अचल पने के कारण और निरालंब पने के कारण, है ना। तो अभी देखिए ये हो गया, ठीक है। स्पर्शादि के ग्रहण स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए उसके एकत्व, यहां तक चर्चा हुई थी। नंबर 4, और क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों को, यानी प्रति क्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्यायों को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से जो अचल है, क्या कहा इसमें, बहुत गजब की बात कह दी है। ऐसे आत्मा को ज्ञेय पर्याय स्वरूप पर द्रव्य से विभाग है और तन निमित्तक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए उसके एकत्व है। ये पूरा इसका बोल का ये है। तो देखो यहां पर ये क्या कहा इन्होंने कि 2 तरह की बातें हैं। एक ये अचल की बात आ रही ना, एक क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों, क्षण विनाश मन प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली ऐसी ज्ञेय पर्यायों की, ज्ञातव्य पर्यायों होने वाली ज्ञातव्य पर्यायों का ग्रहण करने का और छोड़ने का अभाव होने से जो अचल है। अचल क्यों है, तो वो चलित नहीं होता। तो चलित कैसे नहीं होता, कि ये ज्ञेय पर्याय तो आती और जाती है, आती और जाती है, आती और जाती है, इससे कोई वो नहीं है। तो उसके ग्रहण त्याग का अभाव होने के कारण आत्मा अचल है, और ऐसे आत्मा को ज्ञेय पर्याय स्वरूप पर द्रव्य से विभाग है ना। अभी कौन सा गे, फिर कौन सा गे, फिर कौन सा गे, फिर कौन गे, फिर कौन सा गे। तो किसको ग्रहण किया आत्मा ने, किसका त्याग किया। गे पर्याय बदली कि नहीं बदली, माने ज्ञान में समझ लो अलग अलग प्रकार के गे आते गए, नए नए आते गए, पुराने पुराने जाते गए, नए नए आते गए, और तो वो सब जाते गए। तो उसमें से आत्मा किसको ग्रहण करता है, आत्मा उनमें से अपने ज्ञान स्वभाव को, मैंने उन ज्ञेय को आत्मा ग्रहण नहीं करता। वो ज्ञेय पर्याय रूप तो बदलती है, मैंने अभी ये ज्ञेय आया, फिर ये ज्ञेय आया, फिर ये ज्ञेय आया, फिर ये ज्ञेय आया, फिर ये ज्ञेय आया, ये ज्ञेय आया, ये बदला। तो उनको तो न आत्मा ने ग्रहण किया न आत्मा ने त्याग किया, वो ज्ञेय पर्यायों को। लेकिन आत्मा को उन ज्ञेय पर्याय स्वरूप पर द्रव्य से तो आत्मा को विभाग माने भिन्नत्व है, और तन निमित्तक
तन निमित्तक का मतलब यह होता है कि ज्ञेय पर्याय जिसकी निमित्त है ऐसा जो ज्ञान आ गया। मैंने ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेय आकार आते हैं, समझ लो कि ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेय आकार आते हैं और प्रति समय उधर सामने ज्ञेय बदलता है और इधर ज्ञान में आकार बदलते हैं। ठीक है, तो जो आकार आया तो आत्मा ने उसे ग्रहण किया और जो आकार चला गया तो आत्मा ने उसे छोड़ा। तो आत्मा तो जैसा है वैसा है। आत्मा तो अपने ज्ञान के साथ अभिन्नत्व है ज्ञान आत्मा का। तो जैसे दर्पण होता है, दर्पण, अभी दर्पण में अनेक प्रकार के पदार्थ झलकते रहते हैं। अभी ये पदार्थ झलका, फिर वो मिटा, फिर दूसरा पदार्थ झलका, फिर वो मिटा, फिर तीसरा पदार्थ झलका, फिर वो मिटा, ऐसा हुआ। ठीक है ना। तो अभी जो पदार्थ दर्पण में झलका तो क्या दर्पण ने उसे ग्रहण किया? अपन ये कहते हैं कि दर्पण में ये एक मतलब 2000 रुपए की एक गड्डी आई समझ लो, और दर्पण में वो 2000 रुपए की गड्डी झलकी, तो उस समय दर्पण की कीमत कितनी है? 2 लाख नहीं है, 2 लाख की गड्डी झलक रही है उसमें, और वो 2 लाख रुपए चले गए, वहां से किसी ने हटा लिए, दर्पण में भी उसका आकार खत्म हो गया, और इधर एक कोयले का डिब्बा ला करके किसी ने रख दिया, तो अभी दर्पण की रेट कितनी घट गई उससे? कि भाई साहब, दर्पण तो अपने स्वच्छता स्वभावमय है। वो आकार आया और चला गया, तो उस आने वाले आकार को दर्पण ने ग्रहण नहीं किया और जाने वाले आकार को दर्पण ने छोड़ा। दर्पण ये कहा कि लो देखो 2 लाख रुपए मैंने दान कर दिए, लो। दर्पण में से वो आकार गया। दर्पण को कभी ऐसा अभिमान होता है कि मैंने 2 लाख रुपए दान कर दिए, देखो। और अपनी जेब में से 2 लाख रुपए जाए तो, और मंदिर के अकाउंट में अपन ने दिया, तो अपन क्या कहेंगे कि देखो मैंने दान किया। है हुआ क्या कि वो तो रुपए का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का सुकाल था। वो तो यहां नहीं वहां है, वहां नहीं वहां है, वहां नहीं वहां है। अज्ञानी को उसमें अभिमान होता है और ज्ञानी जानता है कि ठीक है, मैं तो आया था उसको जान लिया, गया उसको भी जान लिया, आया उसका ग्रहण नहीं, गया उसका त्याग नहीं। तो मेरा स्वभाव क्या है कि मेरा स्वभाव तो उस ज्ञेय रूप पर द्रव्य से तो विभक्त है। आगे समझे ना। और उस निमित्त माने वो ज्ञेय जिसमें निमित्त है ऐसा जो अपना ज्ञान, समझ में आ गया? तो उससे आत्मा का एकत्व है, वो स्वधर्म है आत्मा का। ये कर्ताकर्म अधिकार में भी एक दृष्टांत दिया है ऐसा ही कि शीत और उष्ण की अवस्था, क्या वो तो पुद्गल की अवस्था है, और पुद्गल की अवस्था का मालिक पुद्गल है, और आत्मा में शीत और उष्ण का ज्ञान हुआ। तो आत्मा किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है? तो उन्होंने कहा कि शीत उष्ण संबंधी जो अपना ज्ञान है, उस अपने ज्ञान से आत्मा अभिन्न है, और शीत उष्ण रूप जो पुद्गल का परिणमन है, तो उस पुद्गल के परिणमन से आत्मा भिन्न है। समझ में आ गया ना। वहां तो राग वगैरह पे घटित किया, लेकिन ऐसे समझो इसको बस। तो ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं कि वो जो अच्छा, ये तो ऐसे ज्ञेय पदार्थ स्वरूप पर द्रव्य से विभाग है, क्योंकि अचल है ना वो, क्योंकि वो तो अचल रहता है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है। कोई भी ज्ञेय आवे और जावे, कोई भी ज्ञान में किसी भी प्रकार का ज्ञेयाकार बने और किसी भी प्रकार का ज्ञेयाकार चला जावे। ज्ञेयाकार बनने से ज्ञान में कुछ आता नहीं, ज्ञेयाकार चला जाए, वो ज्ञेयाकार चला जाए तो उसमें कुछ नहीं, वो तो जैसा है वैसा अचल का अचल रहता है। तो ऐसे आत्मा को ज्ञेय पर्याय स्वरूप पर द्रव्य से विभाग है, और तन निमित्तक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए उसके एकत्व है ना। अनेक ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रतिबिंबित हों, तो अनेक ज्ञेयाकार ज्ञान को अनेक रूप नहीं करते। वो तो ज्ञान को एक रूप ही ज्ञान तो एक रूप ही रहता है,
गेयाकारों से ज्ञान खंडित नहीं होता। आ गया ऐसा। और उसके बाद लिया और नित्य रूप से प्रवर्तमान शाश्वत ऐसा गेय द्रव्यों के आलम्बन का अभाव होने से। आत्मा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो आत्मा तो नित्य रूप से प्रवर्तमान है, मतलब वो तो सदा ध्रुव है। देखो शब्द क्या पड़ा है? प्रवर्तमान। लेकिन कैसा प्रवर्तमान? कि नित्य रूप से वो तो सदा ध्रुव 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 ध्रुव, नित्य 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 नित्य, ऐसा हर समय वो ध्रुव है, हर समय वो नित्य। जिसके लिए नियम सार में गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है निरंतर ध्रुव, निरंतर ध्रुव, निरंतर ध्रुव, ये शब्द का प्रयोग किया हमने 3 जगह। देखो तो शाश्वत निरंतर नित्य रूप से प्रवर्तमान शाश्वत ऐसा गेय द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने से। किसी भी गेय द्रव्य का आलंबन है, अरे जहां पर्याय का भी अवलंबन स्वभाव को नहीं है, हाँ, पर्याय का भी आलंबन जिस स्वभाव को नहीं है तो उसे गेय द्रव्य का आलंबन का तो अभाव ही है। अभाव होने से जो कैसा है? तो कहते हैं कि जो निरालंब है, माने जिसको किसी का आलंबन नहीं। और अपन क्या मानते हैं? अपन आलंबन के बिना धर्म, अरे ठीक है धर्म तो बराबर ऐसे ही होगा, लेकिन उसका कुछ साधन तो बताओ, उसका कुछ आलंबन तो बताओ। तो भाई आत्मा निरालंबन है, आत्मा को किसी गेय द्रव्य का पर द्रव्य का आलंबन नहीं है। अरे जब पर्याय का भी आलंबन नहीं है त्रिकाली ध्रुव को, तो गेय की तो बात ही क्या करे। तो ऐसे आत्मा का गेय पर द्रव्यों से विभाग है और तन निमित्तक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए उसके एकत्व है। आ गया? इस प्रकार आत्मा शुद्ध है। किस प्रकार आत्मा शुद्ध है? 5 बातें आई थी, जो अभी 5 बातें आई थी ना, वो ज्ञान स्वरूप, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, अचल और निरालंब। ठीक है ना? तो इन सब में क्या हुआ? इन सब में, इन 5 में आत्मा को पर से भिन्न बताया है ना। यहां तक कि पर्याय से भी भिन्न हो गया एक अपेक्षा से। देखो तो देखो ऐसा आत्मा निरालंब है, यहां तक लेने के बाद कहा कि इस प्रकार आत्मा शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उसके साथ किसी पर द्रव्य की मिलावट नहीं है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि चिन्मात्र शुद्ध नए उतना ही मात्र निरूपण स्वरूप है, अर्थात चैतन्य मात्र शुद्ध नए आत्मा को मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है। शुद्ध नए इतना ही बोलेगा कि आत्मा कैसा? चिन्ह मात्र आत्मा, वो शुद्ध नए, वो उतना ही उसको बताता है। और यह एक ही, यह शुद्धात्मा एक ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध करने योग्य है। क्यों उपलब्ध करने योग्य है? तो उन्होंने कहा ध्रुवत्व के कारण। ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध करने योग्य मतलब कि वो ध्रुव है ना, वो सदा है, इसलिए वो ही उपलब्ध करने योग्य है। क्योंकि अपन उपलब्ध करने जावें कि चलो अपन आत्मा को उपलब्ध करें और आत्मा को प्राप्त करें, और पता लगा कि आत्मा है ही नहीं वहां पे, क्योंकि ध्रुव नहीं हो तो आत्मा, अगर ध्रुव नहीं होगा तो उसकी सत्ता हर समय टिके तो जरूरी नहीं, लेकिन आत्मा ध्रुव है। तो ध्रुव है तो तू जिस समय उपलब्ध करना चाहेगा उस समय तुझे वो उपलब्ध हो जाएगा। भगवान ध्रुव नहीं, भगवान का मंदिर है, कि भगवान के मंदिर का खुलने का तो टाइम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है सुबह 5 बजे खुलेगा, है ना, तो 12 बजे बंद हो के 12:30 बजे बंद हो के 11 बजे बंद, जो भी टाइम हो, उसके बाद भगवान के दर्शन करना हो तो क्या करेंगे? नहीं हो सकता, ताला लगा है। ठीक है, लेकिन इस चैतन्य भगवान के दर्शन बताओ किस समय नहीं हो सकते?
कि इसका ताला तो तूने लगा रखा है, दूसरे ने थोड़ी ताला लगा रखा है। कि ताला कौन सा, उल्टी मान्यता का ताला तूने लगा रखा है। नहीं तो चैतन्य प्रभु तो हर समय की पर्याय में तुझे दर्शन दे ही रहा है। वो तो हर समय अपने को प्रसिद्ध ही कर रहा है, नित्य उद्योत रूप ही है। वो तो हर समय तेरे को पर्याय पर्याय में प्रसिद्ध हो ही रहा है, लेकिन तूने अपनी उल्टी बुद्धि से ताला लगा रखा। वो दर्शन देने आता है, फिर कहता मुझे आत्मा जानने में नहीं आता। हर समय पर्याय में वो अनुभव में आ रहा है। आत्मा हर समय अज्ञानी को भी, गुरुदेव तो ऐसा बोलते, अरे निगोदिया को भी, अभव्य को भी अपनी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्योंकि जानना किसे जानने में नहीं आ रहा, तो जानना वही तो आत्मा है, और क्या है आत्मा, समझ आ गया। तो जानना वो प्रति समय जानने में आ रहा है, और ये प्रति समय उसका अनादर कर रहा है। नहीं जानने में आता, नहीं जानने में आता, नहीं जानने में आता। कि तू नहीं जानने में आता ये कहने में भी तुझे नहीं जानने में आता ये जानने में आता है कि नहीं आता। नहीं जानने में आता ये जानने में आया ना, ये हो गई आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। तो आत्मा का निषेध करने जाएगा, उसमें आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होगी। मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, तो जानने में नहीं आता ये तो जानने में आ रहा है ना तुझे, कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। अभी कौन से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करनी है? बराबर ख्याल में आ रही बात? देखो, ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध करने योग्य है। किसी पथिक के शरीर के अंगों के साथ संसर्ग में आने वाली मार्ग के वृक्षों की अनेक छाया के समान अन्य जो अध्रुव पदार्थ हैं उनसे क्या प्रयोजन है। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जैसे एक मुसाफिर है और मुसाफिर सड़क पर चलता जा रहा है, तो मुसाफिर यहां है तो भी मुसाफिर यहां आया, 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 मुसाफिर, मैंने समझ लो 50 किलोमीटर की सड़क है, ये समझ लो। तो 50 किलोमीटर की सड़क पर एक एक इंच और एक एक सेंटीमीटर जो भी बोलते हैं अपन, तो उसको वो पार करता हुआ आ रहा है ना। तो किस इंच पर, किस सेंटीमीटर पर वो मुसाफिर नहीं है ना। और हर समय वो मुसाफिर तो वो का वही है जो यहां से शुरू हुआ और यहां चलते यहां तक चल रहा है। तो मुसाफिर तो वही है। हुआ क्या कि जो अगल बगल के पेड़ हैं, अब वो पेड़ों की छाया उस मुसाफिर के ऊपर गिर रही है ना। तो अभी समझ लो इधर आम का वृक्ष है, इधर जामुन का वृक्ष है, उसकी छाया गिरी। फिर आगे चला नीम का वृक्ष है, बबूल का वृक्ष है, उसकी छाया गिरी, है ना। तो वो छायाएं बदली, कभी आम की छाया, कभी नीम की छाया, कभी बबूल की छाया, कभी नींबू की छाया, कभी इसकी छाया, कभी उसकी छाया, कभी उसकी छाया। तो ये छायाएं बदली हैं, मुसाफिर थोड़ी बदला है। आगे समझ में? तो मुसाफिर नहीं बदला है, छाया बदली। तो ये तो अध्रुव पदार्थ है, इनका संयोग होता है। तू अनंत अनादि अनंत काल से, अपना आत्मा अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक संसार के इस प्रवाह क्रम में चल रहा है, ठीक है ना। ये मुसाफिर है, आत्मा है, ये क्या है कि मुसाफिर है। अब वर्तमान में अपन लोग मनुष्य पर्याय के मुसाफिरी में हैं, तो वर्तमान की मनुष्य पर्याय की मुसाफिरी में ये जो घर परिवार, अपने नातेदार, रिश्तेदार सब क्या है, ये पेड़ों की छाया जैसे है। अब यहां से आत्मा गया, अब देव पर्याय में चला गया, समझ आ गया। तो देव पर्याय में चले गए तो वहां पर जो परिकर मिला तो समझ लो वो वहां की छाया है, वो दूसरे पेड़ की छाया हो गई। वहां से निकल करके तिर्यंश पर्याय में चला गया, समझ लो, तो तिर्यंश पर्याय का जो परिकर है वो वहां की छाया है। वहां से निकल करके नरक में चला गया तो नार की भले पीटने वाले, मारने वाले जो भी मिले, वो समझ लो वहां की छाया है। कि ये सब बदले, ये अध्रुव है कि ध्रुव है, ये बताओ। कि ये संयोग बदले तो ये तो अध्रुव है ना। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे अन्य अध्रुव पदार्थ से क्या प्रयोजन है।
ये तो बदल जाएगा। जो आज संयोग है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा, परसों है वो उसके बाद नहीं रहेगा। हर समय बदलेगा। नहीं बदलेगा तो कौन नहीं बदलेगा? वो मुसाफिर नहीं बदलेगा। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, कि वो जो है ना, कि जो निगोद से चला था, कि वही इन गतियों में कितनी गतियां बदली, कितने कर्म के उदय बदले, कितने संयोग बदले, कितने जीव के परिणाम बदले। नहीं बदला तो क्या नहीं बदला? कि एक गायक स्वभाव नहीं बदला। भरोसा किसका आता है अपने को? कि इस संयोगों का भरोसा आता है, इन संयोगों का विश्वास आता है। इन संयोगों को जैसे हम अनंत काल तक अपने साथ लेकर के रहेंगे, ऐसा भरोसा आता है। लेकिन स्वभाव जो कि शाश्वत है, उसका भरोसा नहीं आता। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक आज आया, बंद अधिकार के प्रवचन में एक बहुत अच्छा उन्होंने न्याय दिया कि आत्मा नित्य है, तो इस आत्मा को अपने नित्य स्वभाव का तो भरोसा नहीं है कि मैं नित्य हूं, मैं अनंत काल तक रहूंगा, इस पर्याय के बाद भी मेरा अस्तित्व है, ये भरोसा तो है नहीं। तो अपने नित्य स्वभाव का तो इसको भरोसा है नहीं, इसलिए जो संयोग मिले उन्हें नित्य बनाना चाहता है। समझ में आ गया? दो बातें, कि यदि वो संयोग नित्य बन जाए तो इसके अनंत कष्ट मिट जाएं। या तो ये एक परिस्थिति ये बन सकती है कि या तो वे संयोग नित्य बन जाएं तो इसके अनंत कष्ट मिट जाएं, या इसे संयोग की अनित्यता, संयोगी भाव की अनित्यता भाषित होवे और नित्य स्वभाव का नित्यत्व ख्याल में आवे तो अनंत कष्ट मिट जाए। कौन सा उपाय है? कि नित्य स्वभाव की नित्यता ख्याल में आकर के तू अनंत कष्टों से मुक्त हो सकता है। अनित्य संयोगों को नित्य बना करके कभी भी अनंत कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अनित्य संयोगों को नित्य बनाना शक्य ही नहीं है। संयोगों की बात तो छोड़ो, हम अपने परिणाम को तो नित्य बना लें। बोलो, एक एक समय का परिणाम बदलेगा 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 बदलेगा। निगोद में बदला है, क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ, क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ। अरे और तो और सिद्ध परिणाम भी आए, वैसा का वैसा परिणाम हो सकता है, लेकिन वो का वो परिणाम नहीं हो सकता, है ना? वो तो पूर्ण पवित्र परिणाम है ना, वो तो आत्मा के आश्रय से पूर्ण पवित्र परिणाम है। जब वो परिणाम भी वो का वो नहीं रहता, वैसा का वैसा हो, लेकिन वह का वह नहीं रहता। वैसा का वैसा और वह का वह में अंतर समझ में आएगा नहीं? कि जैसे कोई बालक होता है ना, बालक, तो बालक के हाथ में कोई खिलौना हो और दूसरे घर के बालक होते हैं, घर में 2-4 बालक हो, तो एक बालक ने दूसरे बालक का खिलौना तोड़ दिया। अब ब्रांडेड खिलौना था, बहुत बढ़िया, 2-5 हजार का खिलौना हो समझ लो, तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो दो बातें होती है, वो बालक तो खिलौना टूटेगा तो रोएगा, तो पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा मैं तुझे ऐसा ही खिलौना ला दूंगा, ऐसा ही मतलब इसी कंपनी का, इसी ब्रांड का, इसी प्राइस का। तो लड़का किस बात के लिए रोता है? कि मुझे यही चाहिए। पिताजी कहते हैं ऐसा ही ला दूंगा, वो कहता है यही चाहिए। कि यही तो उस पिताजी क्या, उसके पिताजी के पिताजी उतर के आ जावे तो भी नहीं ला सकते उसे, तो अब क्योंकि जो टूट गया वो तो टूट गया, वो तो खत्म, है ना? तो ये परिणाम तो तीर्थंकर परमात्मा क्या, सिद्ध परमात्मा भी अपनी सिद्ध पर्याय को 2 समय रखना चाहते ही नहीं, लेकिन अगर वे भी चाहें और जोर लगा दें अपना, तो वे भी एक समय की पर्याय को 2 समय नहीं रख सकते। हमारी और आपकी तो हैसियत क्या है? अनंत बल है ना उनके पास, वो अनंत बल वाले भी एक समय की पर्याय को 2 समय नहीं रख सकते। हाँ, पर्याय को 2 समय का करने के लिए नहीं है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हैं? देखो भैया, ये है मूल बात कि अन्य जो अध्रुव पदार्थ हैं, है ना, उनसे क्या प्रयोजन है? इसका मतलब क्या है कि तुझे तो तेरा जो ध्रुव स्वभाव है, उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करके अपना प्रयोजन साध ले। इस मनुष्य पर्याय का जितना समय बीता,
अपन लोग जितने बैठे हैं कम से कम, कुछ लोगों को छोड़ दो इनमें, तो है ना 2-4 होंगे, 2, 5, 10 अपन लोग, बाकी तो सब ऐसे ही है सब अपन। जितने आयु के क्षण अपन लोगों के इस पर्याय के निकल चुके, उतने आयु के क्षण अब इस पर्याय में शेष नहीं है। बराबर है? मौत का नगाड़ा बज रहा है प्रति समय, नहीं बज रहा है ना? वो किसने, वो आता है ना उसमें कि 5 पांडवों ने कोई यज्ञ किया, माने कोई विधान वगैरह किया, जो भी समझ लो अपनी भाषा में, तो उनके यहां ऐसा उदाहरण आता है। तो वो किमिच्छिक दान देते थे उस समय। किमिच्छिक दान माने जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, जो याचक मांगेगा वो मिलेगा उसको। तो आया एक याचक, ये भी उदाहरण गुरुदेव देते हैं प्रवचनों में। तो याचक आया, तो उसने कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, अभी तो टाइम हो गया, आप सुबह आइए कल, अभी तो समय हो गया हमारा। तो भीम ने एक नगाड़ा बजाया, जोर से नगाड़ा बजाया। तो नगाड़ा बजाया तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम ये क्या बात है, तुम क्या उछंगलता करते रहते हो ऐसी? कि नहीं, मैंने तो बहुत खुशी का नगाड़ा बजाया है। कि क्या खुशी का नगाड़ा बजाया? कि हमारे धर्मराज ने 24 घंटे का समय खरीद लिया है। माने ये नक्की हो गया ना कि 24 घंटे तो ये धर्मराज रहेंगे। अब आप कह रहे हो ना कल आना, मैंने 24 घंटे तो तुम्हारे अमर पट्टा ले लिया ना तुमने, हमने इस बात का नगाड़ा बजाया है। 24 घंटे का काल इन्होंने जीत लिया। ये संदेश देता है। ये नियम सार में भी इसी तरह का एक श्लोक आया है, अध्रुव की चिंता को छोड़ करके ध्रुव पद को भज, अध्रुव से तुझे क्या प्रयोजन है। ऐसा एक कलश नियम सार में भी आया है। यहां पे कहा अन्य जो अध्रुव पदार्थ उनसे क्या प्रयोजन है, आया। अब देखो बहुत अच्छा है ये। आत्मा ज्ञानात्मक दर्शनभूत इंद्रियों के बिना ही सबको जानने वाला महापदार्थ, इंद्रियों के बिना ही सबको जानने वाला महापदार्थ, और ज्ञेय पर पर्यायों का ग्रहण त्याग न करने से अचल, और ज्ञेय पर द्रव्यों का अवलंबन न लेने से निरालंब। दोनों में एक जैसे लगा ना अपने को गे गे, तो एक में ज्ञेय पर पर्यायों का निषेध कराया, अचल में ज्ञेय पर पर्यायों का निषेध कराया, और निरालंब में ज्ञेय पर द्रव्यों का आलंबन का निषेध किया। बराबर? कि ऐसा होने से वो कैसा है कि वो निरालंब है, और निरालंब होने से क्या है वो, कि इसलिए वो एक है। फिर आचार्य कहते हैं इस प्रकार एक होने से वह शुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक है वो शुद्ध है, एक कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, और दो में कभी शुद्धता नहीं हो सकती, क्योंकि दो का मतलब मिलावट। एक शुद्ध, दो अशुद्ध, परमाणु एक है शुद्ध है, दो परमाणु मिले स्कंद हो गया। स्कंद माने अशुद्ध पुद्गल, भले दो परमाणु हैं, ठीक है। जीव अकेला, और जीव के साथ संयोग में शरीर आया, संयोग में शरीर आया, अशुद्ध, अशुद्ध जीव कहलाएगा। भले पर्याय अपेक्षा, भले द्रव्य नहीं बिगड़ा, द्रव्य तो बिगड़ता ही नहीं, परमाणु में भी द्रव्य कहां बिगड़ा है ना। तो वो मैंने मिलावट का नाम अशुद्ध, इसलिए कहा कि एक हो, इस प्रकार एक होने से वह शुद्ध है। और ऐसा शुद्धात्मा कैसा है कि शुद्धात्मा ध्रुव होने से, कि वो शुद्धात्मा कैसा है जो एक है, कि जो एक है वो ध्रुव है, वो कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं। मिटाने की कोशिश की और अपने को हमने मिटता हुआ भी माना, मैं मर गया, लेकिन आज तक तो मरा नहीं, है ना। भले एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने की बात आती है शास्त्र में, लेकिन एक बार भी आत्मा मरा है क्या? एक बार भी? अगर एक बार भी आत्मा मरा होता तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया हुआ बताओ, पहले हमारा प्रश्न है, नहीं आया समझ। और दूसरी बार अगर मरने के लिए आया तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली बार का मरण का ड्रामा था वो झूठा था, मरा नहीं था उस समय भी। संयोग, शरीर का संयोग छूटने की अपेक्षा से मरण कहते हैं, मरण होता नहीं। आ गया? आत्मा का कौन सा मरण ये है? तो ये कहते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होने से वही एक
उपलब्ध करने योग्य है। क्यों उपलब्ध करने योग्य है? क्योंकि यदि तू अध्रुव को उपलब्ध करने जाएगा तो पहली बात तो तूने उपलब्ध किया और अगले ही क्षण वो मिट गया तो तेरे आंसू रुकेंगे ही नहीं। और जिसे तू उपलब्ध करने गया पता लगा वो तो पहले से खिसक चुका है तो वो तेरे को उपलब्धि नहीं होगा, है ना। ये ध्रुव है। तू उपलब्ध करे तो भी विद्यमान है और तू उपलब्ध नहीं करे तो भी विद्यमान है। पर्याय ने द्रव्य स्वभाव की ओर अनादिकाल से झांका नहीं झांका ना, लेकिन पर्याय ने द्रव्य स्वभाव की ओर नहीं झांका, लेकिन नहीं झांकने वाली उस पर्याय में भी द्रव्य स्वभाव अन्वय रूप से विद्यमान रहा या नहीं रहा? बताओ। अरे सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ो, मिथ्या दर्शन की पर्याय में भी द्रव्य स्वभाव विद्यमान रहा? नहीं था विद्यमान। क्यों? क्योंकि अगर मिथ्या दर्शन की उस पर्याय में भी वहां द्रव्य स्वभाव होता ही नहीं तो द्रव्य मिथ्या दर्शन यही तो कहता है कि किसने कहा आत्मा है? आत्मा कुछ नहीं होता। और यदि सचमुच आत्मा नहीं होता तो मिथ्या दर्शन के ये बोल मिथ्या दर्शन कहलाते कि सम्यक दर्शन कहलाते? आत्मा कुछ नहीं होता, है ना। तो मिथ्या दर्शन में भी उसकी उपस्थिति है जैसी उपस्थिति सम्यक दर्शन में है। तो मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन क्या है? तो आत्मा की उपस्थिति की स्वीकृति, आत्मा की अस्थि की स्वीकृति, इसका नाम सम्यक दर्शन। और आत्मा की उपस्थिति की अस्वीकृति, इसका नाम मिथ्या दर्शन। यानी चाहे आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति हो चाहे आत्मा के अस्तित्व की अस्वीकृति हो, आत्मा का अस्तित्व तो दोनों स्थितियों में ज्यों का त्यों विद्यमान है। आई बात समझ में? ये है बात। इसीलिए आचार्य भगवान अपने को ये संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि ऐसा शुद्धात्मा, कैसा शुद्धात्मा कि जिसके लिए 5 बोल कहे गए, जो एक है और एक होने से शुद्ध है, ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होने से, एक बहुत बड़ा हेतु दिया कि ध्रुव होने से कि साहब मैं मेहनत करूं और उस आत्मा को उपलब्ध करूं, है ना, हैं, और आत्मा को उपलब्ध करूं, पता लगा कि मैंने उपलब्ध किया और उपलब्ध करने के बाद ही वो खिसक लिया तो मैं क्या करूंगा? ऐसा मैं इतनी मेहनत भी करूं कि चिंता नहीं कर। तू उपलब्ध नहीं कर रहा तो भी तेरा आत्मा ध्रुव है, शुद्ध है, तो है ना, एक है। तो तू उसे उपलब्ध करके अनंत आनंदमय जीवन क्यों नहीं व्यतीत करता? वो तो एक और शुद्ध और ध्रुव रहेगा ही। तू उपलब्ध नहीं करेगा माने उसकी ओर नहीं झांकेगा तो भी उसके स्वरूप में कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। मिथ्या दर्शन की अनंत पर्याय निकल चुकी अब तक, एक एक समय करके कितनी पर्याय निकल चुकी? अनंत पर्याय निकल चुकी। और अनंत पर्याय एक के बाद एक पर्याय आत्मा को गाली देते हुए निकली। मिथ्या दर्शन का मतलब ही आत्मा को गाली देने वाली पर्याय, आत्मा का अवर्णवाद करने वाली पर्याय। लेकिन आत्मा के उस अवर्णवाद से मिथ्या दर्शन की उस पर्याय ने आत्मा को गाली दी। आत्मा का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप प्रसिद्ध किया। आत्मा के स्वरूप में क्या बिगाड़ हुआ? आत्मा के स्वरूप में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ और तेरा कुछ सुधार नहीं हुआ। तो भैया, जिस आत्मा के स्वरूप में कुछ बिगाड़ नहीं होता और तूने आत्मा के स्वरूप में बिगाड़ मान करके अवस्था में अपना बिगाड़ तो अनंत काल से किया, अनादिकाल से किया, स्वरूप नहीं बिगड़ा, स्वरूप जैसा है वैसा है। तो आचार्य कहते हैं अब तू अपने ऐसे ध्रुव स्वरूप का अवलंबन लेकर के आनंदमय जीवन क्यों नहीं जीता है? सुखमय जीवन क्यों नहीं जीता है? आ गया? ये प्रेरणा दे रहे हैं इस कथा में। ये बहुत एक तरह से समझो कि ये इस प्रवचन सार की बहुत मार्मिक गाथाओं में से ये गाथा है कि इस प्रकार एक होने से वह शुद्ध है, ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होने से वही उपलब्ध करने योग्य है। इसके बाद 193 गाथा आएगी, वो पढ़ लेते हैं, खाली थोड़ा देख लो, 1 मिनट में पूरा करते हैं। अब ऐसा उपदेश देते हैं कि अध्रुवपने के कारण, देखो ये शैली आचार्य की, ये उपलब्ध करने योग्य नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हो अस्ति नास्ति करने में। तो अब यह उपदेश देते हैं कि अध्रुवपने के कारण आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है।
बोलो कितनी गजब की बात कह दी है ना। अब इसमें बस ये गाथा पढ़ो, देखो। देहावा दविणावा सुह दुखावाद सत्वमेत जना जीवसण संति धुआ धूव मोगम को अप्पा। लक्ष्मी शरीर सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जनो हरे जीवने नति कहीं ध्रुव ध्रुव उपयोग आत्मक जीव छे। अनुवाद पढ़ के छोड़ देते, टीका कल देख लेंगे। शरीर, धन, सुख दुख। सुख दुख कौन सा? ये इंद्रिय जनित सुख दुख की बात है यहां पे, है ना। वास्तव में दुख, लेकिन इंद्रिय लोक में सुख दुख जिसे बोला जाता है वो। अथवा शत्रु मित्र जन, यह कुछ जीव के ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो उपयोगात्मक आत्मा है। अभी जो उपदेश चलेगा ना आचार्य देव का, ये 192 गाथा से 192 गाथा से जो शुरू हुआ 202 गाथा तक इसी प्रकार की बातें आएंगी। क्यों? क्योंकि अब वो किस ओर बढ़ रहे हैं? अब वो इस ओर बढ़ रहे हैं कि मैं साम्य की प्राप्ति करता हूं। ये जो पॉइंट था ना उनका, वो साम्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो साम्य की प्राप्ति का उपदेश देंगे, इसलिए ये पूरा विषय उसका आएगा आगे की गाथा में। शेष चर्चा करें।